नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 8th साइंस क्लास में। तो बच्चों, आज हम नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं, 12th लेसन, जिसका नाम है घर्षण, जिसको इंग्लिश में हम फ्रिक्शन कहते हैं। बच्चों, घर्षण के बारे में हमने पिछले लेसन में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। हमने ये देखा था कि घर्षण जो है वो दो पृष्ठों के बीच में लगता है। देखो बच्चों, हमने एग्जाम्पल लिया था कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमने देखा कि जब तक हम साइकिल पर पैडल मारते हैं तब तक साइकिल हमारी चलती रहती है, और जैसे ही हम उस पर पैडल मारना बंद करते हैं वैसे ही हमारी साइकिल रुक जाती है। कल हमने देखा था क्यों रुक गई, क्योंकि जब तक हम उसके ऊपर बल लगाएंगे तब तक वो साइकिल चलती रहेगी, और जैसे ही हमने बल लगाना उस पर बंद किया वैसे ही वो साइकिल धीमी धीमी होती जाएगी, उसकी गति बिल्कुल धीमी हो जाएगी और एक समय आएगा कि वो बिल्कुल रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि घर्षण बल जो होता है दो पृष्ठों के बीच में लगता है। हमेशा ये ध्यान रखो कि घर्षण बल दो पृष्ठों के बीच में लगेगा। एक तो वो वस्तु जिस पर हम बल लगा रहे हैं, और दूसरा वो वस्तु जिस पृष्ठ के संपर्क में है। तो दो पृष्ठ हो गए, तो इन दो पृष्ठों के बीच में हमेशा घर्षण बल लगता है। दूसरी बात कि घर्षण बल जो होता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखो कि घर्षण बल जो है गति का विरोध करता है। गति का हमेशा विरोध करता है। अब गति का विरोध क्यों करता है? इसलिए करता है कि दो पृष्ठों के बीच में अनियमितता होती है। जब दो पृष्ठों के बीच में अनियमितता होगी तो उस अनियमितता के कारण ही घर्षण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम कैरम खेलते हैं तो हम देखते हैं कि हमने डेरी बनाई और फिर हम स्टिगर से खेलना शुरू करते हैं। बीच में हमने सारी गोटियों को रखा और फिर हम कैरम खेलना शुरू करते हैं। जब हम कैरम खेलते हैं तो हम देखते हैं कि हमें मजा नहीं आता, क्योंकि हमारी गोटी गोल नहीं हो रही है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी इसके अंदर घर्षण बल अधिक हो रहा है, जिसके कारण हमारी गोटी अच्छे से नहीं निकल रही है। लेकिन जैसे ही हमने इस कैरम के ऊपर पाउडर लगाया और फिर हमने फिर से डेरी बनाई और फिर हमने खेलना शुरू किया, तो हम देखेंगे कि हमारी गोटियां तुरंत फटाफट निकलने लगेगी और फटाफट से गोल होने लगेगी। देखा है कभी आपने ऐसा? ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, जब हमने पाउडर नहीं लगाया था तो दोनों पृष्ठों के बीच में घर्षण बल बढ़ गया था, और घर्षण बल बढ़ने के कारण जो है गोटियां जो है आसानी से नहीं निकल पा रही थी, उनकी गति धीमी हो गई थी। लेकिन जैसे ही हमने उसके अंदर पाउडर लगाया वैसे ही हमने देखा कि गोटियां हमारी तुरंत जो है वो गोल होने लगी, क्योंकि अब दोनों पृष्ठों के बीच में घर्षण कम हो गया। समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि घर्षण बल दो पृष्ठों के बीच में लगता है। दूसरी बात, घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। और तीसरी बात, घर्षण बल जो होता है वो दो पृष्ठों के बीच में अनियमितताओं के कारण लगता है। आया समझ में? और भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं इसके। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने एक बुक ली, एक बुक को हमने टेबल के ऊपर रखा और हमने जो है उसको धकेला आगे की ओर। अब जब हमने उस बुक को आगे की ओर धकेला तो हमने देखा कि जितना बल लगाया उतनी ही दूरी पर वो बुक जो है चलेगी, और फिर जाकर के आगे रुक जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्यों रुकी? क्योंकि उस बुक के ऊपर विपरीत दिशा से एक बल और कार्य कर रहा है, जिसे हम कहते हैं घर्षण बल, जो कि दो पृष्ठों के बीच में लग रहा है ना। तो उस घर्षण बल के कारण उसकी गति मंद हो गई, प्लस जितना हमने बल लगाया उतनी ही दूरी उसने तय की, और जैसे ही बल लगाना हमने बंद किया वैसे ही उसकी वो जो है गति से स्थिति की पोजीशन में आ गई, वो रुक गई। तो हम कह सकते हैं कि घर्षण बल जो है वो दो पृष्ठों के बीच में लगता है और दोनों पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारी जितनी भी मशीनें चलती है, देखो कई बार क्या होता है, हमारे घर के अंदर जो सिलाई मशीन होती है या जितनी भी मशीनरीज फैक्ट्री में चलती है, तो उनके अंदर आपको मालूम होगा कि उसके अंदर जो है हमेशा स्नेहक यूज करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, उसके अंदर स्प्रे करते हैं, जिससे क्या होता है मशीनों के पुर्जों के बीच में घर्षण कम रहे। जब घर्षण कम रहेगा तो हमारी मशीनें जो होती है स्मूथली चलती है, और जैसे ही मशीनों के बीच में घर्षण बढ़ जाएगा, हम उनकी ठीक ढंग से देखभाल नहीं करेंगे, उनके अंदर स्नेहक पदार्थ नहीं डालेंगे, तो क्या होता है घर्षण बढ़ जाएगा, जिससे हमारी मशीनें खराब हो जाएगी। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि घर्षण बल जो होता है, और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल लिया बच्चों, कि हमने क्या किया, एक ईंट ली और ईंट को हमने एक धागे से लपेटा और धागे से बांध दिया, और बांध करके हमने उसको फर्श पर रखा और फिर हमने उसको खींचना शुरू किया।
तो हमने देखा कि हमको बहुत सारा बल लगाना पड़ा, या फिर हमने उसको कमानी तुला से ही खींचा, ताकि उसमें पाठ्यांक भी आ जाएगा, तो हमें मालूम चलेगा कि कितना बल लगाना पड़ रहा है, जिसके कारण वो ईंट जो है, ईंट की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, या वो ईंट जो है वो गति कर रही है। अब हमने क्या किया कि दूसरी बार उस ईंट के ऊपर हमने क्या किया कि एक पॉलीथीन लपेट ली, और पॉलीथीन लपेट करके फिर हमने उसको खींचा, तो हमने देखा कि उसके पाठ्यांक में परिवर्तन आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही हमने पॉलीथीन बांधी, वैसे ही दोनों पृष्ठों के बीच में घर्षण कम हो गया, और घर्षण कम होने के कारण अब ईंट जो है सरलता से अपनी गति की स्थिति में आ गई। तो हम कह सकते हैं कि घर्षण बल हमेशा दो पृष्ठों के बीच में लगता है, दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण लगता है, और घर्षण बल हमेशा जो होता है गति का विरोध करता है। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कमानीदार तुला आपकी बुक में दिखाया गया है। कमानीदार तुला क्या है? कमानीदार तुला जो है एक ऐसी युक्ति होती है बेटा, जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु के वजन को नाप सकते हैं। किसी भी वस्तु के भार को नापने के लिए हम कमानीदार तुला का उपयोग करते हैं, है ना? आपने देखा होगा बड़े-बड़े जो गोदाम होते हैं, वहां पर तो बड़े-बड़े तराजू लगे होते हैं और कमानीदार तुला भी होते हैं, ताकि बड़ी-बड़ी वस्तुओं का भार नापने के लिए, भार को तोलने के लिए, भार ज्ञात करने के लिए हम कमानीदार तुला का उपयोग करते हैं। अब क्या होता है, ये किस प्रकार का बना होता है? देखिए पेज नंबर 147 पे आइए, और चित्र संख्या 12.3 के अंदर देखिए 12.3 जो क्रियाकलाप है उसके ऊपर कमानीदार तुला का चित्र दिया है। इसके अंदर देखो एक कुंडलित कमानी होती है नीचे की ओर, जिसके ऊपर हम जो है किसी भी वस्तु को लटकाते हैं। इसके ऊपर एक मापक स्केल लगा होता है, इसके ऊपर जो है पैमाने पर पाठ्यांक जो है वो दिया हुआ होता है। हमें जिस भी वस्तु का भार ज्ञात करना होता है, उस वस्तु को हम इसके नीचे की जो कमानी होती है उसके ऊपर लटका देते हैं, और जैसे ही हम उस वस्तु को लटकाते हैं, वैसे ही कमानदार तुला का मापक स्केल जो है अपना कार्य करना शुरू करता है, और उसके ऊपर जो है उसका पाठ्यांक आ जाता है कि वो वस्तु कितने किलो की है या उसका भार कितना है। तो कमानीदार तुला क्या है? कमानीदार तुला एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु का भार ज्ञात किया जा सकता है। अब चलते हैं बच्चों आगे। जैसे एक एग्जाम्पल और दिया है यहाँ पर घर्षण का, कि हमने क्या किया है, एक टेबल लिया है, और एक टेबल के ऊपर हमने एक ऐसा क्लिपबोर्ड जो आते हैं हमारे, क्लिपबोर्ड हमने लिया है, जिसके ऊपर आप एग्जाम देने जाते हो तो क्लिपबोर्ड लेके जाते हो। तो वो क्लिपबोर्ड हमने क्या किया है, एक ईंट लगा करके उस क्लिपबोर्ड को तिरछा रख दिया है, जैसा कि चित्र 12.4 के अंदर दिखाया गया है। देखिए पहले क्या किया है, एक मेज के ऊपर कपड़ा बिछा दिया है, और कपड़ा बिछा करके और उसके ऊपर जो है उस कपड़े के अंदर सलवटें नहीं होनी चाहिए, है ना? और फिर हमने क्या किया है, उसके ऊपर कपड़ा बिछा करके एक सैल लिया, और उस सैल को हमने क्लिपबोर्ड से ऊपर से नीचे की ओर गति कराई। तो हमने देखा कि कपड़े के ऊपर से जब सैल नीचे की ओर आता है तो उसका टाइम पीरियड हमने नोट किया, और उसके डिस्टेंस को भी हमने नोट किया। फिर हमने क्या किया, उस कपड़े को हटा दिया, और फिर हमने सीधा क्लिपबोर्ड के ऊपर से ही उस सेल को जो है नीचे की ओर गति कराया। तो हमने देखा कि अब सेल जो है तुरंत फुर्ती से गति करता हुआ बहुत आगे तक जो है वो दूरी तय करता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने कपड़ा बिछा दिया तो उससे क्या हो गया, घर्षण बढ़ गया। जब हमने मेज के ऊपर, टेबल के ऊपर कपड़ा बिछाया था, तो उससे दोनों पृष्ठों के बीच में घर्षण बल बढ़ गया, और घर्षण बल बढ़ने के कारण सेल जो है वो इतनी तेजी से गति नहीं कर पाया। लेकिन जब हमने कपड़ा हटाया और उसके बाद उस सेल को मूव किया उसके ऊपर, तो हमने देखा कि सेल जो था वो आसानी से उस पर मूव कर रहा था, और पहले से अधिक डिस्टेंस जो है उसने तय किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब घर्षण कम हो गया दोनों पृष्ठों के बीच में। तो कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई पृष्ठ चिकना है तो उसके ऊपर घर्षण बल कम होगा, कम लगेगा, और यदि कोई फर्श जो है खुरदरा है या रफ है, तो हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर घर्षण बढ़ जाएगा। तभी तो हम कहते हैं कि जब मम्मी पोछा लगा रही होती है तो हम कहते हैं, मम्मी कहती है अरे रुक जाओ वहीं पे, अभी ना आना नहीं तो स्लिप हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उस समय घर्षण कम हो जाता है। जब पानी फर्श के ऊपर लगता है तो घर्षण स्मूथ हो, उसके अंदर जो है घर्षण बल कम हो जाता है। घर्षण बल कम होने के कारण यदि हम उसके ऊपर चलेंगे तो हम स्लिप होएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आया? तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हम घर्षण बल को समझ सकते हैं। अब देखिए और भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स को यदि हम
एक बहुत बड़ा बॉक्स है जिसको हमें जो है गतिमान करना है, तो इसके लिए हमको इसके ऊपर बल लगाना होगा। जब हम इस एक तो हम विराम स्थिति में कोई बॉक्स है उसके ऊपर बल लगाएँगे और एक गतिमान बॉक्स है उसके ऊपर बल लगाएँगे। एक बॉक्स ऐसा है जिसके नीचे पहिए लगे हैं और एक बॉक्स ऐसा है जो कि बिल्कुल समतल है। अब दोनों को हमको बल लगा कर के गतिमान करना है। तो बताइए किस बॉक्स को हम जो है जल्दी गतिमान कर पाएँगे? जिसके नीचे पहिए लगे हैं, ऑब्वियस है ना? क्यों? क्योंकि उसके नीचे पहिए लगा कर के हमने क्या किया? उसके घर्षण को कम कर दिया, ताकि अब हम उसको आसानी से चला सकते हैं। आपने देखा ट्रॉली बैग हम लेकर जाते हैं? आजकल हमको पहले के ज़माने में तो हम कपड़े लेके जाते थे, थैले के अंदर बड़े-बड़े बक्से लोहे के होते थे, है ना? एल्यूमीनियम के बक्से होते थे, इतना बाहर हमें ढोकर ले जाना पड़ता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में हम ट्रॉली बैग के अंदर कपड़े लेके जाते हैं, जिससे कि हमें बिल्कुल भी भार महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ट्रॉली बैग के नीचे क्या कर दिया है हमने? पहिए लगा दिए और ये पहिए क्या करते हैं? घर्षण को कम करते हैं। आया समझ में? आया? इसीलिए हमने देखा है कि खिलाड़ी जो होते हैं जब खेलते हैं, तो कीलदार जूते पहनते हैं। क्यों? घर्षण को बढ़ाने के लिए, ताकि स्लिप ना हो। है ना? तो इस प्रकार से इसके अलावा घर्षण के कारण हमने देखा है कि हम ब्लैक बोर्ड पर लिख पाते हैं। अगर ब्लैक बोर्ड का जो फर्श है, जो ब्लैक बोर्ड है, वो अगर रफ होता है हमेशा, देखा है आपने? रफ होने के कारण ही चॉक उसके ऊपर ठहरती है ना? तो हमने देखा है कि घर्षण बल बढ़ा करके हम ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा जो है व्हाइट बोर्ड है और उसके ऊपर हमको यदि चॉक से लिखना हो, तो क्या हम उसके ऊपर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये है कि घर्षण के कारण ही हम ब्लैक बोर्ड पे लिख पाते हैं। घर्षण के कारण ही हम सुई धागा पिरो पाते हैं। घर्षण के कारण ही हम जो है धागे में गांठ लगा पाते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिसके द्वारा हम घर्षण को समझ सकते हैं। तो अब हमें समझ आया है कि घर्षण क्या है। घर्षण बल दो पृष्ठों के मध्य लगने वाला ऐसा बल जो कि गति का विरोध करता है और दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण ही ये बल लगता है। इस बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। कल हम पढ़ेंगे कि घर्षण से हमको क्या लाभ है और घर्षण से हमें क्या हानियां हैं, है ना? और घर्षण के प्रकार के बारे में भी कल हम पढ़ेंगे। वैसे तो घर्षण 4 प्रकार के होते हैं: सर्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण, लौटनिक घर्षण और तरल घर्षण, है ना? तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। तो धन्यवाद बच्चों। जय श्री कृष्ण।